हाँ जी, सत श्री अकाल जी। ये बच्चा आप देख रहे हैं, ये बच्चा हमने परसों रात को लुधियाना का हैबोवाल एरिया दुर्गापुरी देर रात वहाँ से रेस्क्यू किया था। उम्र लगभग 13 से 14 साल है। शरीर का पूरा हिस्सा हड्डियों का पिंजर बना हुआ है। एक ओल्ड एज डॉग है और बैक साइड पर ट्रेल वाले हिस्से में अलग अलग जगह पर इस बच्चे के मैगट वाउंड बने हुए हैं। अब इस बच्चे की हालत 1-2 दिन में तो हुई नहीं होगी ऐसी। ये बच्चा पिछले कई दिनों से वहाँ पर बेइलाज तड़प रहा था और जब ये बच्चा अपने आखिरी पड़ाव पर मरने की कगार पर आ गया तो लोगों को एनजीओ की याद आ जाती है। मुझे ये नहीं समझ आती, अगर आपके मोहल्ले में अगर कोई डॉग बीमार है, आपको लग रहा है कि वो चल नहीं पा रहा है या खाना नहीं खा रहा है या मतलब किसी डॉग को अचानक से दौरे पड़ रहे हैं, क्योंकि आपको पता है कि मौसम बाहर मतलब कितना गंदा चल रहा है, हीट स्ट्रोक डॉग को आ रहे हैं गर्मी की वजह से और सब जगह पर इन बच्चों का बहुत बुरा हाल है। लेकिन कभी भी इन बच्चों का समय पर रेस्क्यू नहीं हो पाता है। जब ये बच्चे अपने आखिरी पड़ाव पर होते हैं तो लोगों को टेंशन हो जाती है कि अगर गली मोहल्ले में ये डॉग मर गया तो कूड़े करकट वाले को 500-700 रुपया देकर इसको उठवाना पड़ेगा। अगर कूड़े करकट वाला नहीं आया तो मोहल्ले में गंदगी हो जाएगी, बदबू हो जाएगी। इसके मरने पे लोगों को टेंशन हो जाती है। लोगों को टेंशन इन बच्चों के इलाज से नहीं होती है, लोगों को टेंशन इन बच्चों के मरने से हो जाती है कि हम क्या करेंगे आगे। तब एंड में जाके इनको एनजीओ की याद आ जाती है। आप सबसे हाथ जोड़कर यही रिक्वेस्ट है, कोई भी बच्चा आपको बुरी परिस्थिति में दिखता है, अगर आप डॉक्टर के पास नहीं लेके जाते हो तो शहर में 4-5 एनजीओ चल रही हैं और सभी से संपर्क करें। इन बच्चों को टाइम पे रेस्क्यू करवाएं ताकि इन बच्चों की जान बच पाए। हम इन बच्चों के ऊपर पर्सनली पैसा तो नहीं लगा सकते, लेकिन फ़ोन कॉल तो फ्री होती है। आप एक छोटा सा फ़ोन कॉल करके इन बच्चों को रेस्क्यू तो करवा सकते हैं। इस बच्चे को हम लेके आए हैं, इस बच्चे का जो ट्रीटमेंट बन रहा है, इस बच्चे के हमने टेस्ट करवाए हैं। इस बच्चे के किडनी में हाई इन्फेक्शन आई है जिस वजह से इस बच्चे की ये हालत हो गई है। तो इस बच्चे को प्रॉपर ट्रीटमेंट दिया जा रहा है और जितनी सेवा इस बच्चे की हमारे पास शेल्टर में है वो हम दिल से कर रहे हैं। और आपसे भी यही रिक्वेस्ट है कि इन बच्चों के दर्द को इग्नोर ना करें, क्योंकि हम तो बीमार जब पड़ जाते हैं तो डॉक्टर को बोल देते हैं हमारे सीने में दर्द है, हमारे पेट में दर्द है, तो हमें टाइम पे दवा मिल जाती है। ये बच्चे बोल नहीं सकते हैं। जब ये धीरे धीरे ख़त्म होने लगते हैं तो जो ये अपने गली मोहल्ले का कोई कोना पकड़ लेते हैं या किसी झाड़ियों में जाकर छिप जाते हैं ताकि ये आसानी से मर सकें। सो इन बच्चों के दर्द को इग्नोर करें, यही आपसे रिक्वेस्ट थी। थैंक यू सो मच।